अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं आपके साथ अज़रा महराज। आज हम जुड़ रहे हैं रुमाइसा वानी से, जो यूटी की वाइस प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा बीजेपी से। अस्सलाम वालेकुम। तो रुमाइसा जी, जो आज आपने सेलिब्रेट किया 370 और 35A को जो हटाया गया है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से, तो आज जो ये सेलिब्रेशन आपने किया, किस बिना पे आपने ये सेलिब्रेशन? साल पहले 2019 को 5 अगस्त को दायरा हटाई गई। हम लोग आज उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरे साथ कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे मेरे साथ, जो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। सेलिब्रेशन इस बात पर कर रहे थे कि कश्मीर 70 साल बाद आज़ाद हुआ है। कि आप बोलेंगे क्या, कैसे? जैसे स्टोन पेल्टिंग हो रही थी यहाँ पे, माओ के बच्चे छीने जाते थे यहाँ से, अफसफा था यहाँ पे, PSA लगता था बच्चों को यहाँ पे। तो इस वजह से कश्मीर अब इन ताकतों से बाहर निकल के आ गया है। लेकिन रुमैसा जी, आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेंशन कर रहे हैं कि बच्चों को PSA लगता था, लेकिन आज भी वो बच्चे बंद हैं और आज भी बच्चों को PSA लग रहे हैं। वो बच्चे आज भी बंद है। वो पिछली गवर्नमेंट का है, वो हमारी गवर्नमेंट। हमने बहुत से बच्चों को रिलीज़ किया, हमने गुजरात से बच्चों को लाया, हमने बहुत सारी जगह से बच्चों को रिलीज़ करवाया। ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जो 70 साल किया था, अब 2 साल, अभी 2 साल ही हुए। हमें आगे आगे चलना है, आगे आगे बढ़ना है, तो देखना है कि कौन सी खामी कहाँ पर है, उसको पूरा करना है। तो कहना है कि जो PSA ऑलरेडी लगे हुए थे, जो पहले हुए लगे हुए थे, तो आप उनको हटा रहे हो। लेकिन जो इन 2 सालों में जो बच्चों पे, जो यंगस्टर है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो पथराव कर रहे थे, अभी भी तो PSA लग रहे हैं, तो फिर वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन उस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में? क्या डिफरेंस? देखिए, 2 साल से कोई तो पथराव ही नहीं हुआ, ना बच्चा कोई जेल गया है। जो बीजेपी ने वादे किए थे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 35A एंड 370 आर्टिकल, तो क्या क्या वादे आपको लगता है किस हद तक बीजेपी ने वो वादे पूरे किए 2 साल तक? पहले तो आप ये देखिए तो कोविड 2 साल था। जहाँ तक हमने ग्राउंड की सिचुएशन देखी, जो ग्राउंड हमने कंप्लीट किया, जो 3rd टायर पंचायत हमने कंप्लीट किया, उसमें से DDC BDC 5 सरपंच वो ग्राउंड पर काम करते हैं। आप देखेंगे पहले जब MLA के पास जाते थे तो वो 7-8 घंटे लेता था, फिर वो अपना काम करता। आज ऐसी बात नहीं। आप आज हर किसी हलके में अपना सरपंच है, अपना काम करते हैं। तो और क्या है। तो जैसे कि आपका पता है कि आपका डेजिग्नेशन है कि महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है आप, तो महिलाओं को क्या क्या 2 सालों में बेनिफिट हुआ इससे, आर्टिकल 370 और 35A से हटाने से? सबसे बड़ा डिसीजन आया है कि जो लेडी बाहर शादी करती थी, उसको यहाँ के राइट सब छीने जाते थे। हाल ही में जो डिसीजन आया, उनको वो अपना हक वापस मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो बेटी बाहर जाके शादी करती थी, उसके यहाँ के हुकूक सब छीने जाते थे। मोदी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डिसीजन लिया, उनके सब हुकूक उनको वापस मिल गए। तो दूसरी बात है ट्रिपल तलाक पे, और तीसरा है उज्ज्वला गैस। जो हमारी माँ जिसकी धुएं से आंखें ख़राब होती थी, आज हर घर में आप देखोगे उज्ज्वला स्कीम जो है, गैस सिलेंडर लगे हुए हैं। और जो बीजेपी काम कर रही है वो, और महिलाओं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, महिला के रिलेटेड एजुकेशन पे भी आपने काम किया है? हाँ, कि हम कर रहे हैं। हम लोगों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। हम ये इम्प्लीमेंट स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे। इसमें तो थोड़ी देर लगेगी ही सही। ये अलादीन का चिराग मत है का हम घिसेंगे तो वो आ जाएगा तो काम हो जाएगा। जब इन्होंने 70 साल लिए, हमें तो अभी 2 साल ही हुए। अभी देखना है ना आगे क्या होगा। ठीक है रुमैसा जी, लास्ट में आपसे ये मैं पूछूंगी, जो 2 साल से जो एब्रोगेशन हो गया 370 और 35A का, तो उसके बाद क्या तरक्की हो गई और क्या डेवलपमेंट्स हो गए? तरक्की तो होती रहेगी, वो तो छोटी सी बात है। हमें आगे आगे चले, अभी मोदी सरकार बहुत आगे चलने वाली है। अभी तो आपने कुछ ही नहीं देखा है, अभी 40% के करीब डेवलपमेंट हो गई है। अब आगे आगे भी डेवलपमेंट होगी। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है रुमैसा जी, यहाँ पे मैं लास्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। जो आपने ये अभी बताया कि डेवलपमेंट तो एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इस छोटी सी बात को बड़ी बनाएंगे, अगर डेवलपमेंट की बात आएगी तो कश्मीर पहले एक स्टेटहुड था, तो उसको यूटी में प्रेजेंट किया गया। इट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री बन गई कि यूटी से स्टेटहुड बन जाता है। लेकिन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, ये तो स्टेटहुड से
यूटी बन गया, तो यहाँ पे कहाँ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, इसको ये ज़रूरी करना था, जो यहाँ के ठेकेदार बैठे थे, जो वहाँ के पैसे आते थे ये लूटते थे, वो गरीब आवाम तक नहीं पहुँचता था। अब देखो, अब जो स्कीम इम्प्लीमेंट होती है सेंटर में वो डायरेक्ट यूटी में आती है। जब अगर ये स्टेट रहता, यहाँ लूट खसूट होती, चाहे 2014 का फ्लड हो, वो भी पैसा इन लोगों ने खुद को खाया, चाहे कुछ और हो, ये आवाम को कुछ नहीं दिखाते थे। जो भी पैसा सेंटर से आता था वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। इसलिए इसको जो हक, मतलब ये फैसला आ गया 3 दफ़ा 370 हटाने का, ये बिल्कुल कश्मीर के हक में है, कश्मीरियों के हक में है। हमें आगे चलना है, देखना है। जब हमारा टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप देखोगे कि विकास कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुमैसा जी।